मां चामुंडा, अचलेश्वर महादेव और श्री सिद्धनाथ महादेव को मैं श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं संत रामदेव, वीरांगना गोराधाय, वीर दुर्गादास राठौड़ और मां अमृता देवी जैसी महान संतानों को भी शत शत नमन करता हूं। आज मैं लोंगोवाल युद्ध के नायक भैरव सिंह राठौड़ जी को भी आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे याद है जब वो आखिरी समय में अस्पताल में थे तो मैंने उनसे फोन पर बात की थी, उनके स्वास्थ्य के बारे में जाना था। मैं इस वीर धरा के हर वीर और वीरांगना को बहुत ही आदर के साथ प्रणाम करता हूं। मेरे परिवारजनों, आज जोधपुर के लोगों को, मारवाड़ के लोगों को कई उपहार एक साथ मिले हैं। एक विशेष उपहार की तैयारी तो मैं पहले ही दिल्ली से करके आया हूं। कल ही भाजपा सरकार ने तय किया है कि अब उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों को केंद्र सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर सिर्फ 600 रुपये में मिलेगा। अब तक आपको एक गैस सिलेंडर करीब 1100 रुपये का पड़ता था। रक्षाबंधन के दौरान हमारी सरकार ने उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए गैस सिलेंडर 400 रुपये तक सस्ता किया था। और अब नवरात्रि, दशहरे, दीपावली से पहले उज्ज्वला सिलेंडर को 100 रुपये और सस्ता कर दिया गया है। मुझे विश्वास है कि इससे आप सभी बहनें त्योहारों को ज्यादा उमंग से मना पाएगी। भाजपा सरकार के इस फैसले का लाभ राजस्थान के 70 लाख परिवारों को होगा। ये फैसला रसोई को धुएं से मुक्त करने के भाजपा सरकार के अभियान को भी मजबूती देगा। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार के लिए आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, ये हमारी प्राथमिकता है। एक तरफ हम आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधाएं दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रिकॉर्ड संख्या में आधुनिक अस्पताल भी बना रहे हैं। आज जोधपुर एम्स में 350 बेड के ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर इस ब्लॉक का शिलान्यास हुआ है।
आने वाले समय में केंद्र की भाजपा सरकार राजस्थान में ऐसे अनेक क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाने वाली है। आज आईआईटी जोधपुर के कैंपस के परिसर का भी लोकार्पण हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी लाइब्रेरी सहित अनेक नई सुविधाएं बन रही है। राजस्थान उच्च शिक्षा का एक बहुत बड़ा हब बने, इसके लिए भाजपा सरकार लगातार अनेक विध प्रयास कर रही है। मेरे परिवारजनों, भाजपा का संकल्प राजस्थान को टूरिज्म में नंबर 1 राज्य बनाने का है। नंबर 1 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? राजस्थान टूरिज्म में नंबर 1 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? जरा पूरी आवाज जोर से निकालिए, कौन बना सकता है? आपका जवाब गलत। मोदी नहीं बना सकता, ये आपका एक वोट बना सकता है। आपके वोट की ताकत से राजस्थान में भाजपा सरकार बनेगी और राजस्थान टूरिज्म में नंबर 1 बनेगा। तो ये ताकत आपके वोट की है। आज जो आधुनिक सड़कों का, नई रेल लाइनों का नेटवर्क राजस्थान में बन रहा है, वो इस काम में बहुत मदद करेगा। आज यहां सड़क, रेल और हवाई अड्डे से जुड़े प्रोजेक्ट्स भी जोधपुर को मिले हैं, मारवाड़ को मिले हैं। जोधपुर रिंग रोड का चौड़ीकरण हो या फिर शहर में जगह जगह बनने जा रहे बाईपास, इनसे आपको जाम से मुक्ति मिलेगी। साथियों, टूरिज्म बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका उस राज्य के एयरपोर्ट्स की भी होती है। एयरपोर्ट पर जितना किचकिच होगी, उतना ही टूरिस्ट वहां से दूर भागेंगे। इसलिए आज भाजपा सरकार देश के कोने कोने में नए आधुनिक एयरपोर्ट बना रही है। आज यहां जोधपुर और उदयपुर एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास हुआ है। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो इससे राजस्थान के टूरिज्म में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। नया टर्मिनल बनने के बाद जोधपुर एयरपोर्ट की क्षमता 10 गुना बढ़ जाएगी। उदयपुर एयरपोर्ट पर भी आज के मुकाबले 3 गुना ज्यादा पैसेंजर आ पाएंगे। जब सुविधाएं बढ़ेगी तो पर्यटक भी ज्यादा आएंगे, और जब पर्यटन ज्यादा आएंगे तो टैक्सी वाले भी कमाएंगे, ढाबे वाले भी कमाएंगे, होम स्टे वाले भी कमाएंगे। साथियों, भाजपा की केंद्र सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी चला रही है। इसके तहत सीमावर्ती गांवों का विकास किया जा रहा है। इसका भी बहुत अधिक लाभ हमारे इस क्षेत्र को होने वाला है।
हम राजस्थान के कोने कोने में विकास को पहुंचा कर रहेंगे और इसलिए राजस्थान कह रहा है भाजपा आएगी, राजस्थान में खुशहाली लाएगी। अब आपने देखा होगा, अभी मैं एक सरकारी कार्यक्रम से यहां आ रहा हूं। ये जोधपुर में करीब 5,000 करोड़ रुपए के विकास के काम, उसका शिलान्यास या उद्घाटन करके आया हूं आपके यहां। अभी 15 मिनट पहले सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन मुख्यमंत्री जी गायब थे। क्यों गायब थे? क्योंकि उनको भरोसा है मोदी आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। उनको मोदी पे इतना भरोसा है और इसलिए उनको लगा करे भाई मोदी आ रहा है तो बस हो जाएगा। और मैं भी उनको कहता हूं आप विश्राम कीजिए, अब हम संभाल लेंगे। मेरे परिवारजनों, केंद्र की बीजेपी सरकार अपनी तरफ से राजस्थान के विकास के लिए हर कोशिश कर रही है, लेकिन यहां की स्थिति देखकर बहुत दुख होता है। 5 साल में कांग्रेस के कुशासन ने क्या हाल कर दिया है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और दंगों के मामले में राजस्थान को देश में टॉप पर पहुंचा दिया है। कांग्रेस ने महिलाओं और दलितों के विरुद्ध अत्याचार के मामले में राजस्थान को नंबर 1 बना दिया है। कांग्रेस ने नशे के कारोबार को कैसे खुली छूट दे दी है, वो भी राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है। क्या इसलिए आपने कांग्रेस को वोट दिया था? क्या ये बर्बादी करने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? ये राजस्थान को तबाह करने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? ये राजस्थान को लूटने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? भाइयों, इसलिए ये मेरा मारवाड़ कह रहा है भाजपा को लाएंगे, राजस्थान को बचाएंगे। साथियों, 5 साल में यहां कांग्रेस की सरकार एक कदम भी नहीं चली, बल्कि यहां 24 घंटे कुर्सी का ही खेल चलता रहा। अच्छा, मैं भाइयों बहनों में एक सवाल पूछूं आपको, उधर वालों को पूछूं, आप जवाब देंगे? सबके सब देंगे? अच्छा, आप सबने लाल डायरी के बारे में सुना है? सुना है? माताओं बहनों ने भी सुना है, उधर बच्चियों ने भी सुना है। लोग कहते हैं कि लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत उसमें है। आप मुझे बताइए, इस लाल डायरी के काले राज, सुनिए, इस लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? सब खुल करके बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हिसाब चुकता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
बेईमानों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब मुझे बताइए, क्या कांग्रेस सरकार लाल डायरी के राज खुलने देगी क्या? सामने आने देगी क्या? अगर ये सच जानना है तो कौन चाहिए? ये कौन चाहिए? भाजपा सरकार लानी होगी। भाजपा सरकार बनाना जरूरी है। मैं आज आपके बीच आया हूं तो आपको एक और वायदा करूंगा। कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने यहां के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। राजस्थान का युवा इंसाफ मांग रहा है। चुनाव के समय बेरोजगारी भत्ते का वादा करने वाली कांग्रेस ने यहां के युवाओं को पेपर लीक माफिया के हवाले कर दिया। ऐसे हर पेपर लीक माफिया के खिलाफ बीजेपी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। आप याद रखिएगा, बीजेपी आएगी, राजस्थान में रोजगार लाएगी। भाजपा आएगी, राजस्थान में पेपर माफिया को मिटाएगी। मेरे परिवारजनों, जब कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति हो, वहां निवेश नहीं होता, वहां व्यापार कारोबार चौपट हो जाता है। लेकिन कांग्रेस की सरकार को राजस्थान के हित से ज्यादा अपना वोट बैंक प्यारा है। मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूं। जोधपुर जब दंगों में जल रहा था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जवाब दोगे ना? जवाब दोगे ना? जब जोधपुर दंगों की आग में जल रहा था, तब यहां के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? जब यहां हिंसा हो रही थी, निर्दोष लोग मारे जा रहे थे, तो कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे? क्या कांग्रेस की पहली और आखिरी नीति सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण ही है क्या? रामनवमी, परशुराम जयंती, हनुमान जयंती, कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान से पत्थरबाजी की खबरें न आती हो। जिस जोधपुर शहर को शांति के लिए जाना जाता था, वहां दिन दहाड़े गैंगवॉर होती है। एक व्यापारी के बेटे का अपहरण होता है, उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। यहां कांग्रेस की विधायक खुद कहती है कि वो सुरक्षित नहीं है। हम कल्पना कर सकते हैं कि सामान्य बहन बेटी की यहां क्या स्थिति होती होगी। सिरोही की 8 साल की मासूम बच्ची, सांचौर की 2 नाबालिग बेटियां, नागौर में 7 साल की बच्ची, कोई मुझे बताए उनका क्या कसूर था। ऐसी कितनी ही मासूम बेटियां हैं जिनको असमय ही हमसे छीन लिया गया। ऐसी कितनी वारदातें कांग्रेस के राज में
बेलगाम अपराधियों की सच्चाई बताती है। राजस्थान अब ये नहीं सहेगा। भाजपा आएगी, दंगे रुकवाएगी। भाजपा आएगी, गुंडागिर्दी रुकवाएगी। भाजपा आएगी, महिला सुरक्षा लाएगी। मेरे परिवारजनों, कुछ दिन पहले ही देश ने एक इतिहास रचा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पारित हो गया है, लेकिन इस कानून ने कांग्रेस और इसके घमंडिया गठबंधन के नेताओं की पोल खोल दी है, उनको बेनकाब कर दिया है। ये लोग कभी महिला आरक्षण के समर्थन में नहीं थे, इसलिए अब ये कानून बनने के बाद ये बौखला गए हैं। ये लोग आए दिन देश की बेटियों के लिए अपमानजनक भाषा में बात कर रहे हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मोदी ने बहनों को दी ये गारंटी मोदी ने पूरी कैसे कर ली। ये नहीं जानते मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस को राजस्थान की महिलाओं की किसी तकलीफ से भी कोई लेना देना नहीं है। जब तक कांग्रेस की दिल्ली में सरकार रही, उसने कभी पानी की चिंता नहीं की। भाजपा की केंद्र सरकार ने 4 वर्ष पहले हर घर जल पहुंचाने का अभियान शुरू किया। 4 वर्ष में देश भर के 10 करोड़ नए परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचाया गया है। लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार उस तेजी से काम करने ही नहीं दे रही है। जिस तेजी से काम करना हम चाहते हैं, वो रुकावटें डालती रहती है। यहां तो पानी की उस योजना में भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। मेरे परिवारजनों, आप देखिए, हमारा देश ऐसा है कि कोई परिवार अगर पानी की प्याऊ भी लगा देना तो पीढ़ियों तक उस परिवार का गौरव और सम्मान होता है। विशेषकर राजस्थान और गुजरात में आज भी पानी के लिए काम करने वाले लाखा वणझारा को पूरा राजस्थान और गुजरात डगर डगर याद करता है कि नहीं करता है? पानी का महत्व है कि नहीं है? अब आप देखिए, भाजपा का चरित्र देखिए, आप भाजपा को समझिए। एक उदाहरण से आप भाजपा के चरित्र को जान सकते हैं। हिंदुस्तान में कई राज्य हैं जहां नदियों के पानी को लेकर के एक राज्य दूसरे राज्य से मार काटने वाली लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बूंद पानी एक राज्य दूसरे राज्य को देने को तैयार नहीं है। लेकिन ये भाजपा का चरित्र देखिए। जब गुजरात में बीजेपी की सरकार थी, मुझे मुख्यमंत्री के नाते सेवा करने का मौका था। नर्मदा का पानी हमारे राजस्थान को जरूरत थी। 1 घंटा नहीं लगाया, हमने नर्मदा का पानी आज भी राजस्थान को देते हैं और उपकार नहीं करते। हमें गर्व होता है कि मेरे किसान भाई बहनों को हम पानी पहुंचा रहे हैं। ये हमारा चरित्र है।
भाइयों बहनों, आज आजादी के अमृतकाल में देश का मिजाज सर्वश्रेष्ठ करने का, सबसे बेहतर करने का बन गया है। भारत जिस स्केल पर काम कर रहा है उसकी कोई पहले कल्पना भी नहीं कर सकता था। भारत ने अपना चंद्रयान चंद्रमा के उस हिस्से पर उतारा है जहां पहले कोई नहीं पहुंचा था। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है हमारा भारत। अब मुझे बताइए, हर हिंदुस्तानी को चंद्रयान से गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर हिंदुस्तानी का माथा ऊंचा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अभी कुछ ही दिन पहले 1 अक्टूबर को पूरे देश ने गांधी जी को स्वच्छता के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। 1 अक्टूबर को देखिए, हिंदुस्तान एक तरफ चंद्रमा पर भी जाता है तो दूसरी तरफ 1 अक्टूबर को 9 लाख से ज्यादा कार्यक्रम देश भर में हुए। इन कार्यक्रमों में करीब 9 करोड़ लोगों ने खुद जाकर के सफाई का काम किया, स्वच्छता का काम किया और गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय संकल्पों से खुद को जोड़ने के उसकी अभिलाषा हम भारतीयों को हर लक्ष्य तक लेकर जाएगी। हम आत्मनिर्भर बनने के लिए, विकसित बनने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वोकल फॉर लोकल का मंत्र भी आज हर देशवासी की जीवन शैली का हिस्सा बन गया है। आप कल्पना कर सकते हैं, 2 अक्टूबर को दिल्ली के अभी 2 दिन पहले की बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली का एक खादी भंडार, मैं एक ही खादी भंडार की बात कर रहा हूं, 2 अक्टूबर को एक दिन में दिल्ली के एक खादी भंडार में 1.5 करोड़ रुपए के खादी उत्पादों की बिक्री हुई है। 1.5 करोड़। कितने गरीबों का भला हुआ, कितने गरीबों के घर में रोजी रोटी मिली, ये काम हम करते हैं। वाकई साथियों, मेरा देश बदल रहा है। वो चंद्रयान पर भी जा रहा है, वो सफाई भी कर रहा है, वो वोकल फॉर लोकल भी कह रहा है। और इसमें राजस्थान बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। लेकिन मेरे परिवारजनों, कांग्रेस साथ आज दिक्कत हो गई है कि वो भाजपा का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लग गई है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, भारत की वाहवाही हो रही है, लेकिन कांग्रेस को इससे दिक्कत हो रही है। आप मुझे बताइए, आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जरा जोर से बोलिए। ये आगे वाले भी कह रहा है, कुछ अगर सुनते हैं तो बोलिए। क्या दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? इंग्लैंड में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? सिंगापुर में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जापान में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? कांग्रेस वालों को नहीं लगता है, उनको दुख होता है। भाजपा सरकार ने भारत को 10वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना दिया है। कांग्रेस तो इससे भी परेशानी है। और ये मोदी की गारंटी है, आप देख लेना, कुछ ही वर्षों में मोदी 10 नंबर से पहले 3 में पहुंचा के रहेगा। भारत ने, अब देखिए कितने बड़े गर्व की बात है कि भारत ने
मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाकर अपने देशवासियों के साथ साथ दुनिया के करोड़ों लोगों का जीवन बचाया। आप मुझे बताइए, वैक्सीन ने आपकी जिंदगी बचाई कि नहीं बचाई? आपका जीवन बचाया कि नहीं बचाया? करोड़ों लोगों की जान बची कि नहीं बची? अब कांग्रेस को ये मेड इन इंडिया वैक्सीन से भी बहुत परेशानी हो रही है। वैक्सीन से जुड़े भारत के भगीरथ प्रयास, इसकी दुनिया में चर्चा हो रही है, हमारे वैज्ञानिकों की चर्चा हो रही है। और मैंने सुना है आजकल एक मूवी आई है, एक फिल्म आई है, द वैक्सीन वॉर। वैक्सीन वॉर नाम की फिल्म आई है। मैंने सुना है कि भारत में कोविड से लड़ाई लड़ने के लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जो रात दिन मेहनत की, अपनी लैब में एक ऋषि की तरह साधना की, और उसमें हमारी महिला वैज्ञानिकों ने भी अद्भुत काम किया। उन सारी बातों को एक बढ़िया तरीके से वैक्सीन वॉर फिल्म अभी जो आई है, शायद इसी सप्ताह आई है, उसमें इसको दर्शाया गया है। हर भारतीय को वो फिल्म देखने के बाद गर्व हो रहा है कि हमारे वैज्ञानिक ऐसा ऐसा काम किए हैं। चंद्रयान जाता है, वैज्ञानिक के लिए गौरव बढ़ता है। वैक्सीन बनती है, वैज्ञानिक के लिए गर्व बनता है। और देश की युवा पीढ़ी वैज्ञानिकों के काम को समझना चाहते हैं। मैं इस फिल्म बनाने वालों को भी बधाई देता हूं कि आपने वैक्सीन वॉर फिल्म बना करके देश के वैज्ञानिकों को और विज्ञान को महत्व दिया। आने वाली पीढ़ी को ये बहुत काम आने वाला है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने उसे न देश के वैज्ञानिकों की और न ही देश के जवानों की, या न तो किसी किसान की, उसे कोई लेना देना ही नहीं है। कुर्सी के सिवा उसको कुछ दिखता ही नहीं है। जिस कांग्रेस ने हमारे सैनिक परिवारों तक को धोखा दिया हो, उससे उम्मीद क्या की जा सकती है? 2014 से ठीक पहले कांग्रेस सरकार ने बड़ी बड़ी बातें कही, वन रैंक वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन, और फौजियों के बीच जाकर के उनकी आंख में धूल झोंकने के लिए काम किए। बहुत सारी ड्रामेबाजी की, उनके 4-6 चेले चपाटे भी बयान देने आ गए। किया क्या? 500 करोड़ रुपया का प्लान बनाया, 500 करोड़ रुपया। अब 500 करोड़ का प्लान बनाया। कांग्रेस को पहले दिन से पता था कि 500 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला है। जानते थे वन रैंक वन पेंशन हो ही नहीं सकता है, उनको पूरा पता था। लेकिन लोगों को मूर्ख बनाने की हिम्मत थी, उसमें झूठ बोलने की ताकत थी, भ्रम फैलाने की आदत थी। वन रैंक वन पेंशन का वायदा मोदी ने गारंटी दी थी, मोदी ने पूरा किया। और आप हैरान रह जाएंगे, वन रैंक वन पेंशन के तहत अभी तक देश भर के सैनिक परिवारों को 70,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। 70,000 करोड़। 1 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों को 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा एक एक परिवार को मिले हैं। आप बताइए, 1 लाख परिवारों को 4,000 करोड़, ये मामूली चीज नहीं है भैया। कहां 500 करोड़ और कहां 70,000 करोड़, ये कांग्रेस के खेल समझिए भाइयों। आप सोचिए, कहां कांग्रेस के 500 करोड़ और कहां 70,000 करोड़। इतना झूठ बोलते हैं ये लोग। साथियों, कांग्रेस ने हमारे छोटे किसानों को भी नहीं पूछा। कांग्रेस ने किसानों से कर्ज माफी का वादा किया और हजारों किसानों की जमीन नीलाम कर दी। जिन किसानों ने जान दी है, उसका जिम्मेदार कौन है? यहां के जो हमारे बाजरा उगाने वाले किसान हैं, उनके बारे में भी बीजेपी ने ही सोचा है।
भाजपा सरकार बाजरे को, मोटे अनाज को श्री अन्न के रूप में पूरी दुनिया में नई पहचान देने में जुटी है। G20 सम्मेलन के दौरान बाजरे की रोटी, दूसरे श्री अन्न के पकवान हमने दुनिया भर के नेताओं को परोसे। हमें गर्व होता है और इसे हमारे मेहमानों ने भी बहुत पसंद किया। भाजपा सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर छोटे किसान के खाते में 28,000 रुपये भी जमा कराए। मेरे परिवारजनों, गरीबी क्या होती है और गरीब का दर्द क्या होता है, ये मैं ज्यादा समझ सकता हूं। मैंने गरीबी को जिया है। 2014 के बाद से देश में जो नीतियां बनी है, उससे गरीबी तेजी से कम हो रही है। सिर्फ 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। गरीब कैसे सशक्त हो, गरीब का जीवन स्तर कैसे बेहतर हो, इसके लिए मैं दिन रात जुटा हूं। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। हमें राजस्थान को विकसित बनाना है। इसके लिए हमें हर बूथ पर कमल खिलाना है। हर बूथ पर कमल खिलाओगे, हर बूथ पर कमल खिलाओगे, घर घर जाओगे। मेरे शब्द लिख लीजिए दोस्तों, जितना कमल खिलेगा उतना राजस्थान भी खिलेगा। मुझे मारवाड़ के जन जन पर भरोसा है। आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आए, इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें आई। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।